नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स बताएंगे और एक्सरसाइज 2.1 का सल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास लिखा है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं कि ये पहचाना कैसे जाएगा। अगर पॉलिनोमियल को पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके पास लेटर दिया है उसकी पावर होल नंबर हो। तो अगर आपके पास लिखा है x+3, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर यहाँ पर दी गई है 1 और 1 एक होल नंबर होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, आपके पास लिखा है √x+5। यहाँ पर x जो है वो स्क्वायर रूट में दिया है, मतलब x की पावर यहाँ पर कितनी दी गई है, x की पावर दी गई है 1/2। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें, लिखा है आपके पास x+1/x। यहाँ पर x डिवीजन में दिया गया है पावर तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पावर जो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -1। तो यहाँ पर कंप्लीट आपको ये देखना पड़ता है कि x डिवीजन में ना दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा है x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3, यहाँ पर भी 1/2 1/3 में दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स की। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है उसको कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल जानने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि सबसे पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी पावर आपके पास 1 होनी चाहिए। जैसे आपके पास लिखा है x+3, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपके पास लिखा हो 7x+8, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो x है, यानी कि जो x का मतलब आप x की जगह पर a से लेके z तक की कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं। 7x+8 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है 1, इस वजह से ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जो दूसरा है पॉलिनोमियल, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में देनी पड़ती है कि क्वाड का मतलब होता है वैसे 4, लेकिन बात आपको ये देखनी है कि x की पावर यहाँ पर कितनी होनी चाहिए 2। अगर x की पावर 2 प्लस 5 x² + 5 लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास लिखा है 5x² + 7x, तो भी ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक। अगर आपके पास लिखा है 5x² + 7x + 8, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हर जगह पावर कितनी है 2। तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए, तीसरा है हमारा पॉलिनोमियल। तीसरा है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें हमारे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 3। x³ + 7x² + 8x + 9, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। अगर आपके पास केवल लिखा है x³ + 7x² + 8, ये भी आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपके पास लिखा हो x³ + 5x² + 8x, ये भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपने देखा, चाहे आप इसको देखिए, चाहे आप इसको देखिए, चाहे आप इसको देखिए, तीनों में पावर कितनी है 3 3 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो इस वजह से इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है ये, और इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10। ये बहुत सारे फिगर बने हुए हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। तो सभी केसेस में हमको नंबर ऑफ जीरोज का पता करना है। अच्छी बात है। इसमें एक चीज आपने नोट किया होगा, लिखा है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, पहली बात आपको यह जानना है कि जीरोज का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी है और उसका हम सल्यूशन निकालते हैं, तो वही सल्यूशन जो होता है वो हमारे जीरोज बोले जाते हैं। तो आप जीरोज को सल्यूशन नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा रूट्स
एक वर्ड लिखा होता है रूट्स। अगर रूट्स कहीं लिखा हुआ है उसको भी हम लोग जीरोज के ही कैटेगरी में जोड़ते हैं। तो रूट्स, सॉल्यूशन और जीरोज ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ये हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक लाइन दी गई हुई है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है। आपको देखना यह है क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस को कौन कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को यह कहीं कितनी बार भी कट कर पा रहा है, नहीं ना। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो, यानी कि क्योंकि एक भी बार कट नहीं कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसके होंगे जीरो। तो आप लिखेंगे कैसे, मैं लिख के आपको बताता हूं। तो हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट जीरो पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन और इसमें आप गौर से देखिए तो जो ग्राफ बना हुआ है वो ये बना हुआ है एक्स एक्सिस की और ये वाई एक्सिस की। इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक बार कट कर पा रहा है। तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ जीरोज इज वन सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। केवल एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक बार ही कट कर पा रहा था, इसलिए नंबर ऑफ जीरो क्या है, वन। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप देखिए ये बनी है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ग्राफ एक्स एक्सिस को एक, दो और तीन बार कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तीन, सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन और इसमें जो है ग्राफ बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को एक, दो पॉइंट पर कट कर रहा था, इसलिए हम लोग लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज टू सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक, दो, तीन, चार बार कट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इज 4 सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ये है हमारा 6 और लास्ट क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक ग्राफ बना हुआ है जो एक्स एक्सिस को एक, दो, तीन बार कट कर रहा है। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 सिंस द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।